देखो लेकर करिया हाँ 1 2 3 देखो। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यू मंजिल क्लासेज में। आप कल पढ़ चुके हैं आर्टिकल का 2 क्लास हुआ था, जिसमें हम बताए थे मोस्ट वीवीआई रूल, जो बिहार बोर्ड के लिए जो है बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज हम एक नया सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंटैक्स, जो 2 से 3 मार्क के एग्जाम में पूछता है। सिंटैक्स पढ़ने से पहले हम इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। सिंटैक्स सब्जेक्ट के अनुसार जो है, सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग ही क्या कहलाता है, सिंटैक्स कहलाता है। सब्जेक्ट के अनुसार उचित स्थान पर उचित क्रिया का प्रयोग ही सिंटैक्स कहलाता है। सिंटैक्स किसे कहते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार उचित स्थान पर उचित क्रिया का प्रयोग ही सिंटैक्स कहलाता है। इसे देखिए, रानी जी गुड बॉय। हाँ देखिए, ये क्या एक्सक्लूसिव वर्ब है ना, सब्जेक्ट के अनुसार। ये क्या, इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम है। इसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार उचित स्थान पर उचित क्रिया, इसमें क्रिया का प्रयोग ही सिंटैक्स कहलाता है। सब्जेक्ट के अनुसार उचित स्थान पर उचित क्रिया का प्रयोग ही सिंटैक्स कहलाता है। तो इसके राम के अनुसार उचित यहाँ पर क्रिया लगेगा, कौन सा इज लगेगा या आर लगेगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार उचित स्थान पर उचित क्रिया का प्रयोग ही सिंटैक्स कहलाता है। तो यहाँ जो है, ठीक है, तो आप इससे थोड़ी क्लियर, आप रोल देखिएगा। तो सिंटैक्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्रिया, वर्ब देख लेते हैं, उसे किसे कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार उचित स्थान पर उचित क्रिया का प्रयोग ही सिंटैक्स कहलाता है। तो वही जो क्रिया पहले देखते हैं कि किसे कहते हैं। अब क्रिया जब समझ जाएंगे तो सिंटैक्स समझना आपके लिए बेहद आसान होगा। तो देखिए, क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब 2 भागों में बांटा गया। हेल्पिंग वर्ब को जो है 2 भागों में बांटा गया, प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब और मॉडल एक्सुलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव। देखते हैं हम क्रिया, वर्ब का वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है, हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। हेल्पिंग वर्ब को 2 भागों में बांटा गया, प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब और मॉडल एक्सुलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब और मॉडल एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब 2 भाग में बांटा गया, प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब और मॉडल एक्सुलरी वर्ब। मॉडल एक्सुलरी वर्ब, प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है। और प्राइमरी ये जो हेल्पिंग वर्ब की संख्या जो है कितना है, और टोटल जो है 24 है, और इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब की संख्या कितना है? 11 है, 11 है, और मॉडल एक्सुलरी वर्ब की संख्या जो 13 है। ठीक है, और इसके मेन वर्ब की संख्या जो है इन्फिनाइट है। ठीक है, प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब देखते हैं कि 3 भागों में बांटा गया, वो कौन कौन सा है। देखिए, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव। ठीक है, वर्ब टू बी की संख्या कितना है? वर्ब टू बी की संख्या 5 है, वर्ब टू डू की संख्या 3 है, वर्ब टू हैव की संख्या जो 3 है। ठीक, ये टोटल हो गया ना, 5 3 8 8 3 11 11 हो गया, और इसका जो है 13 है।
वर्ब टू बी में आता है 5-6 गो हुआ तो इज, एम, आर, वाज, वेयर। वर्ब टू डू में आता है डू, डज, डीड। ठीक है। वर्ब टू हैव में आता है हैव, हैज, हैड। ठीक है। देख लिए। अब मॉडल देखते हैं। मॉडल की संख्या कितना है? 13 है। तो यहाँ आ गया कैन, माय, मस्ट, would, can, might, must, might, shall, will, should, would, could, used to, ought to, need to, dare, dare। देखिए मॉडल वर्ब संख्या 13 है। कैन, माय, मस्ट, माइट, शेल, विल, शुड, वुड, कुड, यूज्ड टू, आउट टू, नीड टू, डेयर। ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हो गया। अब देखिए इसमें सिंगुलर एक्सक्लूसिव वर्ब भी और प्लूरल एक्सक्लूसिव वर्ब है। सिंगुलर एक्सक्लूसिव वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा और प्लूरल एक्सक्लूसिव वर्ब जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। ठीक है। तो इसमें देखते हैं सिंगुलर एक्सक्लूसिव वर्ब कौन सा है और प्लूरल एक्सक्लूसिव वर्ब कौन सा है। तो देखते हैं। ये जो है ये चार्ट सिंटैक्स के लिए, टेंस के लिए ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको याद रखिएगा तो सिंटैक्स जो है बहुत आपको समझने में आसान होगा। ठीक है। तो देखते हैं ये जो है प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब में सिंगुलर एक्सक्लूसिव वर्ब कौन सा है और प्लूरल एक्सक्लूसिव वर्ब कौन सा है। यहाँ मिटा देते हैं थोड़ा इधर। सिंगुलर एक्सक्लूसिव सिंगुलर एक्सक्लूसिव वर्ब या प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब वही हुआ। तो सिंगुलर एक्सक्लूसिव वर्ब की संख्या जो है कितना है। यहाँ पर देखिए ये सिंगुलर एक्सक्लूसिव वर्ब है, ये सिंगुलर एक्सक्लूसिव वर्ब है, ये सिंगुलर एक्सक्लूसिव वर्ब है, ये सिंगुलर एक्सक्लूसिव वर्ब है और ये सिंगुलर एक्सक्लूसिव वर्ब है। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 है। सिंगुलर एक्सक्लूसिव वर्ब की संख्या कितना है 5 है। इज हो गया, एम हो गया, वाज हो गया, डज हो गया, हैज हो गया। ये क्या सिंगुलर एक्सक्लूसिव वर्ब है। अब सिंगुलर एक्सक्लूसिव वर्ब होगा तो अब प्लूरल एक्सक्लूसिव वर्ब भी होगा ना। इसमें प्लूरल एक्सक्लूसिव वर्ब भी होगा। देखते हैं प्लूरल एक्सक्लूसिव वर्ब। तो प्लूरल एक्सक्लूसिव वर्ब इसमें देखते हैं कौन कौन सा है। एक ये हो गया 1 2 3 4। प्लूरल एक्सक्लूसिव वर्ब इसमें कितना है 4 है। कौन कौन सा हो गया। एक आर हो गया, एक वेयर हो गया, एक हैव हो गया, एक क्या हो गया डू हो गया। अब जो 2 बच जाता है इसमें प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब में कौन कौन सा बच गया। देखिए ये जो हैड बच गया और क्या बच गया डिड बच गया। ठीक है। ये सिंगुलर एक्सक्लूसिव वर्ब भी है और प्लूरल एक्सक्लूसिव वर्ब भी है। ठीक है। तो इसका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और बात रही किसका मॉडल वर्ब का, मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब का। तो ये सभी क्या है सिंगुलर एक्सक्लूसिव वर्ब भी है और प्लूरल एक्सक्लूसिव वर्ब भी है। ये सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो भी आएगा क्या माय, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो भी आएगा
ये सब कैन, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब हमें ध्यान इतना रखना है, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, अगर वहाँ ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब में अगर सिंगुलर आता है कोई भी इसमें से, इसी में से आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो इसी में से कोई भी वो आएगा, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसी में से कोई एक आएगा ऑक्सिलरी वर्ब। बाकी बात इसका तो बात अलग है। तो देख लिए कि ऑक्सिलरी वर्ब का कौन सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो मैन ये जो है स्टार लगा हुआ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आप सिंटैक्स या एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड, तो आपको कहीं भी गलती नहीं होगा, ठीक है। देख लिए वर्ब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं रूल की ओर। अब चलते हैं सीधा सिंटैक्स पर। अब जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा वहाँ सिंगुलर वर्ब देंगे, जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा वहाँ प्लूरल वर्ब देंगे, ठीक है। सिंगुलर ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये अभी देखे थे वर्ब में, वही रूल है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं। हैज, डू, डज। अब बताइए इसमें कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। यहाँ यू आप जानते होंगे ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये यू जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे हमारा क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सिंगुलर रहेगा तो हम सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब खोजेंगे, ठीक है। अगर प्लूरल रहेगा तो प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब खोजेंगे। देखेंगे ऑप्शन में यहाँ यू आया है, ठीक है, यू आया है, यू है प्लूरल। ये यू जो है सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी है, ठीक है। ये यू क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी है। आप यहाँ यू को देख करके ऐसा नहीं है कि सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब आया है तो ये इज हो जाएगा, ये नहीं। ये आर आया तो ये आर हो जाएगा पहले, ये सब रूल में मैंने रखता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, ये यू एक स्पेशल रूल है कि यू सिंगुलर सब्जेक्ट रहे या प्लूरल सब्जेक्ट रहे, लेकिन वर्ब हमेशा लेगा प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ प्लूरल आप देख रहे होंगे, आपको हम बताए थे 2 स्टार पॉइंट में कि ये क्या है, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है, ये भी सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है। अब बच जाता है और ये क्या है, प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन।
ऑप्शन देखते हैं। Where had been, ठीक है। तो ही डॉट डॉट ए डांसर। अब यहाँ कौन सा एक्सोलरी वर्ब आएगा? यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या है, सिंगुलर वाज बताए थे स्टार में, वाज सिंगुलर एक्सोलरी वर्ब है। वेयर क्या है, प्लूरल एक्सोलरी वर्ब है। हैड क्या है, हैड सिंगुलर सिंगुलर एक्सोलरी वर्ब भी है और प्लूरल एक्सोलरी वर्ब भी है। डिड सिंगुलर एक्सोलरी वर्ब भी है और प्लूरल एक्सोलरी वर्ब भी है। ठीक है, तो आप यहाँ या आप एक्सोलरी वर्ब देख लिए ऑप्शन में। अब देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। ठीक है, ही क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये वर्ब भी कौन सा लेगा, सिंगुलर लेगा। तो आप जानते होंगे ये प्लूरल एक्सोलरी वर्ब है, ये प्लूरल भी है, ये प्लूरल भी है, बच जाता है कौन, वर्ब। ये क्या सिंगुलर एक्सोलरी वर्ब है और सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, तो ये वाज आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ही वाज ए डांसर, वाज नर्तकी था, वह नर्तकी था। ठीक है, थोड़ा इंक दे रहे हैं। अब ये फर्स्ट रूल समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। रूल नंबर कितना आ जाएगा, सेकेंड। यू एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी है, परंतु वर्ब हमेशा प्लूरल लेता है। अब ये सेकेंड रूल देख रहे हैं, इसका चर्चा फर्स्ट रूल में भी किए थे। यू एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी है, लेकिन वर्ब हमेशा जब प्लूरल वर्ब लेगा। यू एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी है, लेकिन वर्ब हमेशा क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेता है। बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। यू ऑप्शन देखते हैं इसका, वाज अब देखिए, यू एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी है, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल लेता है। इसमें से आप बता सकते हैं कि इसमें प्लूरल एक्सोलरी वर्ब कौन है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ये तो सिंगुलर या प्लूरल कोई भी हो सकता है, लेकिन वर्ब ये हमेशा क्या लेगा, प्लूरल लेगा। तो यू जो देखेंगे सब्जेक्ट में आया है, तो हम सीधा वर्ब पर जाएंगे कि वर्ब कौन सा प्लूरल है। ये वाज क्या है, सिंगुलर एक्सोलरी वर्ब है, ये इज सिंगुलर एक्सोलरी वर्ब है, ये डिड सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। ये तो नहीं होगा, ये तो कदापि नहीं होगा, तो ये क्या आ रहा हो जाएगा।
आप यहाँ जो ये देख रहे हैं टीचर से पहले आप आर्टिकल में पढ़े होंगे आती, ठीक है। तो ये जो कि 1 2 was did और रेड देते हैं। देख के सर जी नहीं रखा दे रहा है। क्या बताइए यू डॉट डॉट ए टीचर, ठीक है। तो यू सिंगुलर और प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल लेगा। तो इसमें से देखिए वर्ब प्लूरल कौन सा है, ये वाज सिंगुलर जो वर्ब है, ये डिड सिंगुलर और प्लूरल है, दोनों है। ये डर सिंगुलर है, ये क्या वेयर है प्लूरल, तो ये वेयर आ जाएगा यहाँ पर। यू वेयर ए टीचर, तुम जो शिक्षक था। आशा करते हैं ये रूल समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। और नॉर और नॉर या नॉट ओनली बट आल्सो। अगर कोई भी सेंटेंस जो है, अगर कोई भी शब्द, अगर किसी सेंटेंस में जो शब्द, अगर किसी सेंटेंस में दो जो वर्ड और नॉर या नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो के द्वारा जुड़ा हो, तो वर्ब जो है सेकेंड पार्ट के अनुसार लेगा, ठीक है। अगर कोई भी दो वर्ड और नॉर या नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो के द्वारा जुड़ा हो, तो वर्ब जो है हमेशा सेकेंड पार्ट के अनुसार लेगा, ठीक है। अगर किसी वाक्य में और नॉर या नॉट ओनली डॉट आल्सो के द्वारा और नॉर या डॉट, अगर किसी वाक्य में और नॉर या नॉट ओनली डॉट बट आल्सो के द्वारा जुड़े दो शब्दों में से वर्ब का फैसला सेकंड होगा। अगर किसी वाक्य में और नॉर या नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो के द्वारा जुड़े दो शब्दों में से वर्ब का फैसला सेकंड वाला करेगा। अगर किसी वाक्य में रूल नंबर क्या थर्ड है, अगर किसी वाक्य में और नॉट या नॉट ओनली डॉट बट आल्सो के द्वारा जुड़ा अगर किसी वाक्य में जो है दो शब्द में से जो है वर्ब का फैसला सेकंड वाला करेगा। तो देखते हैं एग्जांपल। यू और यू guilty are where is did। रूल क्या कर रहा है, अगर किसी भी वाक्य में अगर दो शब्द जो है और
नॉर या नॉट ओनली बट आल्सो के द्वारा जुड़ा हो दो शब्द, ये दो क्या है, नाउन, तो वर्ब का फैसला, अगर ये दोनों जुड़ा है तो वर्ब का फैसला कौन करेगा, या तो और करेगा या ही करेगा, या तो यू करेगा या तो ही करेगा। तो इसमें जो है वर्ब का फैसला कौन करेगा, रूल कह रहा है कि अगर दो वर्ड, अगर दो शब्द इसके साथ या नॉर के साथ या इसके साथ जुड़ा हो तो वर्ब का फैसला हमेशा सेकंड वाला करता है। तो यह सेकंड ही करेगा। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये लेगा भी सिंगुलर वर्ब। तो और क्या है, प्लूरल वर्ब है, वेयर प्लूरल वर्ब है, डिड क्या सिंगुलर प्लूरल दोनों है। तो इसमें से सिंगुलर वर्ब कौन हो जाएगा, इज हो जाएगा, तो यहाँ इज हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये रूल आप समझ गए होंगे। करते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। As well as with, together with, along with, along with, and not। ये सब क्या है, कंजक्शन है, कंजक्शन है। अगर इस अगर ये सब वर्ड के द्वारा जो है दो नाउन या दो शब्द जुड़ा रहेगा तो वर्ब का फैसला जो है हमेशा फर्स्ट वाला करेगा। ठीक है, अगर इससे एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ एंड नॉट के द्वारा अगर दो सब्जेक्ट जुड़ा रहेगा तो वर्ब का फैसला जो है हमेशा जब क्या करेगा, तो फर्स्ट वाला करेगा। ठीक है, तो किसी सेंटेंस में अगर किसी वाक्य में दो शब्द या नाउन, हर किसी वाक्य में दो शब्द या क्या नाउन किससे जुड़ा रहेगा, एज वेल एज या विथ या टुगेदर विथ या along with, या and not के द्वारा और किसी वाक्य में दो शब्द या नाउन एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, along with एंड नॉट के द्वारा जुड़ा रहेगा तो वर्ब का जो है फैसला हमेशा फर्स्ट वाला करेगा, हमेशा फर्स्ट वाला करेगा। तो देखें, अगर किसी वाक्य में दो शब्द या नाउन ये जो ये क्या कंजक्शन है इसके द्वारा जुड़ा रहेगा तो वर्ब का फैसला जो है हमेशा फर्स्ट वाला करता है। तो आपको जो है ये जो कीवर्ड आपको याद करना होगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है कि वाक्य में ये दो सब्जेक्ट को जो है इससे जोड़ देगा और पूछेगा कि कौन सा यहाँ पर एक्सक्लूसिव वर्ब आएगा। तो आपको ये वर्ड पता रहेगा तब ना आप सिंगुलर एक्सक्लूसिव वर्ब देंगे या प्लूरल एक्सक्लूसिव वर्ब देंगे। आपको ये सिर्फ रूल याद कर लेंगे, ये रूल में याद कर लेंगे कि इससे जुड़ा रहेगा। ये ध्यान में देना होगा
ये वर्ड जो है कहीं पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे कि अब फर्स्ट वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। यू एच एच ही एक ना यहाँ पर देखिए, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है और ये क्या सब्जेक्ट है, तो ये बीच में क्या कंजक्शन है, ये क्या कंजक्शन है। तो ये जो है कंजक्शन का कार्य क्या होता है? किसी भी चीज़ को आपस में जोड़ देना, ठीक है। किसी भी चीज़ को आपस में जोड़ देना। ये दो सब्जेक्ट है तो इसको आपस में जोड़ दिया, ठीक है। तो यू एज वेल एज ही डॉट डॉट जे गिल्टी, तो इसके ये कंजंक्शन के द्वारा जुड़ा है। तो आपको ये जब याद रहेगा तो आप सीधा आ जाएगा, या तो नहीं याद रहेगा। देखिए यहाँ ही भी है और यू भी है, आप कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सा एक्सुअली वर्ब लगेगा। अगर ये जो आद कर लेते हैं, ये कितना 1 2 3 4 5 है, आद कर लेते हैं तो ये यू है। तो यू के अनुसार यहाँ पर एक्सुअली वर्ब आएगा। यू क्या है? सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट है, दोनों है, लेकिन वर्ब हमेशा कौन सा लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। तो ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है। तो ये जो प्लूरल है तो ये आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। सीता and not her brothers suits, ठीक है। likes liking, ठीक है। सीता एंड नॉट हर ब्रदर्स, ठीक है, स्वीट्स। अब देखिए यहाँ पर कुछ दिख रहा है। एंड नॉट क्या है? कंजक्शन अभी बताया है। ये सीता क्या है? सब्जेक्ट है। ये हर ब्रदर क्या सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट क्या प्लूरल है। तो आपको जो रूल पता रहेगा तभी ना आप सिंगुलर वर्ब देंगे या प्लूरल वर्ब देंगे, ठीक है। तो सीता अब बताए हम एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ एंड नॉट के द्वारा अगर जो कोई भी सब्जेक्ट दो वर्ड जुड़ा रहेगा तो वर्ब का फैसला जो कौन करेगा? हमेशा फर्स्ट वाला करेगा। तो एंड नॉट के द्वारा जुड़ा है ना, एंड नॉट के द्वारा जुड़ा है तो वर्ब का फैसला कौन सा करेगा? फर्स्ट वाला करेगा। ये फर्स्ट सीता करेगा। सीता क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो अब वर्ब आ जाता है सिंगुलर। ये क्या है? वर्ब प्लूरल वर्ब है। लाइक ये सिंगुलर है, ये बिफोर है, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। आएगा कौन? लाइक्स, ठीक है। देख लिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। अब आई को बारे में जानते हैं। आई भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। आई जो है, आई सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है। अब कहाँ पर सिंगुलर वर्ब लेता है, कहाँ पर प्लूरल वर्ब लेता है, ये समझेंगे। आई जो है सिंगुलर वर्ब दो ही लेगा, या एम लेगा या वाज लेगा। एम और वाज को छोड़कर हमेशा जो आई प्लूरल वर्ब लेता है।
आई स्विंग एक जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब जो है, लेकिन आई सिंगुलर वर्ब के साथ जो है प्लूरल लेता है। आई स्वयं एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, परंतु आई स्वयं एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, परंतु आई के साथ, परंतु आई के साथ, परंतु आई के साथ, परंतु आई के साथ जो है सिंगुलर एक्सुअलरी वर्ब के जो है, आई स्वयं एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, परंतु आई के साथ सिंगुलर एक्सुअलरी वर्ब के रूप में हमेशा जो है, हमेशा एम एवं वाज का प्रयोग, हमेशा एम एवं वाज का प्रयोग किया। आई स्वयं एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी है, लेकिन लेकिन आई के साथ सिंगुलर एक्सुअलरी वर्ब के रूप में एम एवं वाज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अन्य सभी क्रियाओं के साथ, अन्य सभी क्रियाओं के साथ, अन्य सभी क्रियाओं में, अन्य सभी क्रियाओं में आई के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। अन्य सभी क्रियाओं के साथ आई स्वयं एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, परंतु आई के साथ सिंगुलर एक्सुअलरी वर्ब के रूप में हमेशा आई एवं वाज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, किया जाता है। अन्य सभी क्रियाओं में आई के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे कि आई के साथ कब जो है सिंगुलर कौन सा एक्सुअलरी वर्ब आता है। कोई कभी हैज लगा देता है, कोई हैव लगा देता है। एम तो सभी जानता है कि आई के साथ एम आता है, लेकिन उसको पता नहीं रहता है कि वाज और वेयर आई के साथ कौन सा आएगा। कन्फ्यूजन बहुत बच्चे रहता है। ठीक है, इसे देखते हैं। आर हो गया, हैज हो गया, एम हो गया, अब जो यहाँ पर कौन सा एक्सुअलरी वर्ब लगेगा। ठीक है, तो आई डॉट ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। यहाँ आई के सेंस में आ जाएगा एम आ जाएगा। अगर यहाँ पर ये जो है एम और वाज नहीं रहेगा वो ऑप्शन में, तो तब किसी भी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं प्लूरल, लेकिन सिंगुलर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इज का आई के साथ इज का प्रयोग नहीं होगा, और क्या कहते हैं डज का प्रयोग नहीं होगा, वो सिंगुलर है। आई को जो है, आई को इज और वाज के अलावा प्लूरल एक्सुअलरी वर्ब का चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो एम क्या सिंगुलर एक्सुअलरी वर्ब है, अरे यहाँ पर एम होगा, एम और वाज चाहिए। यहाँ पर आई है तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा, एम का। ठीक है, ये आर नहीं होगा, ये हैज नहीं होगा, ये आर नहीं होगा। ठीक है,
ऊपर ऊपर ऊपर। चलिए ऑप्शन देखिए, क्या कहता है, आई डॉट ए पोस्टमैन। तो मैं जो है एक पोस्टमैन था, डाकिया था, ठीक है, था, ठीक है। तो यहाँ कौन सा आ जाएगा, आई और पहले देखेंगे कि एम, और ऑप्शन में देखेंगे एम और वाज को। अगर आई जो सब्जेक्ट रूप में आएगा तो ऑप्शन में देखेंगे एम और वाज को देखेंगे। अगर एम और वाज नहीं आएगा तो हम देखेंगे क्या, प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है। अगर सिंगुलर आएगा एम और वाज को छोड़कर तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ जो है वाज आएगा, वाज आया है तो यहाँ आई के साथ क्या वाज हो जाएगा। मैं एक डाकिया था, ठीक है। ये रूल समझ गए होंगे। बढ़ता है नेक्स्ट रूल की ओर। देखिए, अध्ययन के विषय सिंगुलर होता है एवं सिंगुलर वर्ब लेता है। जो भी पढ़ाई करता है, जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जितना भी है, जितना भी पढ़ाई होता है, जितना भी सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ये सब जितना भी सब्जेक्ट है, अध्ययन का विषय जितना भी है, मैथ, ये सब सिंगुलर होता है एवं सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। देखिए रूल में, अध्ययन के विषय सिंगुलर होता है एवं एक सिंगुलर वर्ब लेता है। अध्ययन के विषय सिंगुलर होता है एवं एक सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। अब तो जानते हो जो भी अध्ययन का विषय आएगा वो उसके, अगर उसमें जो कहेगा वर्ब कौन सा लगेगा तो उसमें हमेशा सिंगुलर लगेगा। सिंगुलर सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से हैं, इज है, एम है, वाज है और डज है, ठीक है, हैज है, ठीक है। ये सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है। इसी में पांचों में से कोई एक आएगा, ठीक है, प्लूरल नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखिए, द मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। द मैथ द डॉट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये क्या सिंगुलर है एवं सिंगुलर वर्ब लेगा। आप देखिए एक ऑप्शन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। एक रूल का वाज, इज, आर, डिड। द मैथमेटिक्स द डॉट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आप देखिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट कितना है, सिंगुलर सब्जेक्ट इसमें क्या है, दो है। ये तो प्लूरल है तो ये तो नहीं आएगा, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है, ये नहीं आएगा। अब बताइए इसमें कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। यहाँ पर दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें से कौन सा यूज करेंगे। आप कोई बताता है रूल क्या कहता है, कोई जो फर्स्ट में आता है ऑक्सिलरी वर्ब उसका प्रयोग कर लेंगे, सेकेंड वाला नहीं आएगा। लेकिन वहाँ पर ये रूल नहीं काम करेगा।
इसका जो मीनिंग देखेंगे, मैथमेटिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एक मज़ेदार सब्जेक्ट है, ठीक है, मज़ेदार सब्जेक्ट है। तो आप ये नहीं कर सकते हैं कुछ दिन के बाद कि मैथमेटिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, ये नहीं कह सकते हैं। वो है, कोई भी अब पीछे भी कहे, पीछे पास्ट में भी कहेगा तो पास्ट वाला बात में भी कहेगा, मैथमेटिक्स जो है एक इजी सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। आगे भी किसी से पूछा जाएगा तो वो भी कहेगा मैथमेटिक्स जो है एक इजी सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। ये नहीं कहेगा कि मैथमेटिक्स जो है एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था रहेगा, था कहेगा तब वाज का प्रयोग यहाँ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करेंगे। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वहाँ पर इज का प्रयोग हमेशा होगा। इसी कारण इनसे सूर्य पूरब में उगता है, कोई नहीं कहेगा कि कुछ वर्ष के बाद कि सूर्य पूरब में उगता था, ठीक है। तो वही तो सूर्य पूरब में उगता था अगर हो जाएगा तो वहाँ पर वो आ जाएगा, लेकिन है और आगे रहेगा तो वहाँ पर सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसी कारण जो है यहाँ पर वाज नहीं आकर के यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इज आएगा, ठीक है। आप ये फर्स्ट और सेकंड के चक्कर में नहीं रहेगा। आप सब्जेक्ट देखिएगा सिंगुलर है और उसका ये जो है ट्रांसलेशन देखिएगा यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसके जो है पहले सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होगा। अगर हैम रहेगा वो यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तो हमेशा इज का प्रयोग होगा, और पास्ट में चला जाएगा तो वाज का प्रयोग होगा। द इंग्लिश डॉट इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है। वॉच वेयर और द इंग्लिश डॉट इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होगा। आप यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन कीजिएगा तो इंग्लिश जो है एक क्या है, इंटरनेशनल भाषा है, ठीक है। इंग्लिश इज डॉट इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर था नहीं होगा, ये पास्ट के बाद नहीं होगा, ये प्रेजेंट की बात है। इंटरनेशनल जो इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये सभी जानता है, ठीक है। इसी कारण जो है यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब इज आएगा। ये आर तो नहीं, प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, पास्ट में नहीं, ठीक है। समझ गए होंगे। ये रूल मोस्ट वीवीआई है, बहुत बच्चे गलती करता है। ये फर्स्ट सोचता है कि फर्स्ट आया सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट भी फर्स्ट रहता है, और सब्जेक्ट भी सिंगुलर रहता है, और यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में अगर सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब रहता है तो ये सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब दे देता है, आगे नहीं बढ़ता है। अगर अध्ययन के विषय पर किसी का निजी अधिकार हो तो वह क्या होता है, प्लुरल हो जाता है एवं प्लुरल ऑक्सिलरी वर्ब लेता है। कैसे निजी अधिकार होगा, जैसे मैथमेटिक्स जो है एस.सी. वर्मा का है, ये मैथमेटिक्स एस.सी. वर्मा का है, ये फिजिक्स एस.सी. वर्मा का है, तो वैसे जो है बुक पर वैसे जो है निजी सब्जेक्ट प्लुरल हो जाता है एवं प्लुरल वर्ब लेता है। जब उसका राइटर का नाम सहित जो है अध्ययन का विषय आएगा, सिलेबस का विषय आएगा, तो वह जब प्लुरल हो जाएगा एवं प्लुरल वर्ब लेगा। अगर अध्ययन के विषय पर किसी का निजी अधिकार, अगर अध्ययन के विषय पर किसी का जो है किसी का निजी अधिकार हो जाए
हो जाए तो वह प्लूरल होता है एवं प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, अगर अध्ययन के विषय पर किसी का निजी अधिकार हो जाए तो वह प्लूरल होता है एवं प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे ये देखिए, ये जो मैथ 12th का है और HC वर्मा का, ठीक है। अगर अगर अध्ययन के विषय, ये अध्ययन का विषय, ये क्या मैथ है, ठीक है, मैथ है। ये कौन सा राइटर का है, HC वर्मा का है। अगर हम सीधा इसको मैथमेटिक्स कहेंगे तो ये सिंगुलर होगा और सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब लेगा। एग्जाम्पल में आएगा, अगर मैथमेटिक्स सीधा रहेगा लिखा हुआ तो ये सिंगुलर होगा एवं सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर मैथमेटिक्स के साथ लगेगा कि ये जो है मैथमेटिक्स HC वर्मा का है, तब ये प्लूरल हो जाएगा। यह है तो सिंगुलर लेकिन प्लूरल हो जाएगा एवं प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब लेगा। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। कोई भी अध्ययन का विषय होगा उस पर जो राइटर का अधिकार होगा, अगर उसके राइटर का साथ आएगा तो वह प्लूरल होगा एवं प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब लेगा। एग्जाम्पल देखिए, द मैथमेटिक्स ऑफ KC सिन्हा, द मैथमेटिक्स ऑफ द KC सिन्हा गुड आर वेयर डिड, क्या कहता है, मैथमेटिक्स ऑफ KC सिन्हा गुड। KC सिन्हा का जो है मैथमेटिक्स अच्छा है, अच्छा है। ठीक है, कोई भी सभी जानता है KC सिन्हा का जो है गणित जो है बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अच्छा होता है, तो अच्छा होता है, अच्छा होता है के सेंस में आएगा तो ऑक्सिलरी वर्ब लेगा कौन सा, आर लेगा, प्रेजेंट वाला लेगा। अगर था के सेंस में आएगा, अगर KC सिन्हा का मैथ अच्छा था, वो पास्ट के बात हो जाएगा, था, तो वहाँ पर कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लेगा, पास्ट वाला लेगा। तो कोई नहीं कहेगा कि मैथमेटिक्स KC सिन्हा का जो है अच्छा था। अभी वर्तमान में पढ़ रहा है सभी, और सभी जानता है कि KC सिन्हा का जो है मैथ बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ उसके प्रेजेंट के अनुसार आ जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, आर आ जाएगा। ये तो सिंगुलर नहीं होगा क्योंकि ये जो है मैथमेटिक्स पर किसका अधिकार है, KC सिन्हा का अधिकार है, KC सिन्हा का अधिकार है, इसी कारण अधिकार हो गया उसका, तो ये प्लूरल हो गया मैथमेटिक्स और प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब लेगा। ये नहीं होगा, ये सिंगुलर प्लूरल है, तो ये तो क्या कहता है, बाद है, ये तो नहीं आता है। द फिजिक्स ऑफ HC वर्मा वेरी गुड। द फिजिक्स ऑफ HC वर्मा वेरी गुड। सभी जानता है कि HC वर्मा का फिजिक्स जो है एक बहुत अच्छा बुक है। ठीक है, वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है अच्छा मार्क लाने की जिम्मेदारी रखता है। ठीक है, तो क्या कहता है, द फिजिक्स ऑफ HC वर्मा, HC वर्मा का फिजिक्स बहुत अच्छा है। तो यहाँ फिजिक्स पर जो है, इस पर किसका अधिकार हो गया, HC वर्मा का। तो ये क्या हो गया, फिजिक्स प्लूरल हो गया एवं प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर वर्ब कौन सा आएगा, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा आएगा, प्लूरल वर्ब। प्लूरल कौन सा है, आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है, ये सब नोट करते जाइएगा। मोस्ट वीवीआई जो है रूल आपके लिए छांट के लाए हैं।
कितना 8 2 हो गया। किसी भी जो देश का नाम, किसी भी देश का नाम जो है, किसी भी देश का नाम क्या होता है, प्लूरल होता, सिंगुलर होता है एवं सिंगुलर वर्ब लेता है। किसी भी देश का नाम सिंगुलर होता है एवं सिंगुलर वर्ब लेता है। अगर किसी भी देश का नाम से उस देश के किसी भी प्रकार के टीम या दल का बोध होगा तब वो प्लूरल हो जाएगा एवं प्लूरल वर्ब लेगा। तो किसी भी देश का नाम सामान्य सा नाम होगा तो वो सिंगुलर होगा एवं सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर उस देश के नाम से किसी भी प्रकार के टीम या दल का बोध होता है तो वह प्लूरल हो जाता है एवं प्लूरल वर्ब लेता है। देखते हैं, किसी भी देश का नाम सिंगुलर होता है एवं एक सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, किसी भी देश का नाम सिंगुलर होता है एवं सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, समझ गए होंगे। इंडिया, कंट्री, नेपाल, असमर, किसी भी देश का नाम जब सिंगुलर होता है एवं सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, तो इंडिया क्या एक देश का नाम है। ठीक है, नेपाल भी एक देश का नाम है। ठीक है, तो इंडिया क्या सिंगुलर है? अरे यार ऑप्शन में लिखे, ऑप्शन लिखते हैं इसमें, समझ लीजिए ऐसा। ऐड इंडिया जो है एक धनी देश है। ठीक है, एक धनी देश है, तो सभी जानता है इंडिया एक क्या धनी देश है। तो यहाँ पर इंडिया देश का नाम है, ये क्या सिंगुलर है। इसके इंडिया से किसी भी टीम या दल का बोध नहीं हो रहा है, टीम या दल का बोध नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो है क्या जाएगा, सिंगुलर इज आ जाएगा। ठीक है, ये ऐड नहीं आएगा, ये प्लूरल है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, नेपाल। नेपाल इज ए बिग कंट्री। नेपाल एक बड़ा देश है। ठीक है, नेपाल एक क्या बड़ा देश है। नेपाल इज ए बिग कंट्री, तो नेपाल कहने से देश हुआ, देश का नाम हुआ। ये क्या सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब लेगा, हैड। कोई नहीं कहेगा नेपाल एक बड़ा देश था, नहीं कहेगा। वर्तमान में है, वास्तव में है, तभी कह रहा है कि नेपाल एक बड़ा देश है। अब क्या कहते हैं, मीनिंग के अनुसार जो है वर्ब देने का कोशिश करेंगे तो आपको बहुत बेहतर होगा। आप 100% सही बना सकते हैं। नेपाल जो है एक बड़ा देश है, तो अभी सही जानता है, तो ये सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब लेगा। नेपाल सिंगुलर है, ये सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब लेगा। ये तो ये सिंगुलर है, लेकिन ये पास्ट की बात कर रहा है। नेपाल एक बड़ा देश था, पास्ट की बात होगा तब ये होगा। ये भी गलत है, ये भी। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट रूल की ओर। अगर किसी देश के नाम से
उस देश के उस देश के किसी भी प्रकार का बोध हो गया। अगर किसी देश के नाम से उस देश के किसी भी प्रकार के टीम या दल का बोध हो तो वह प्लुरल होता है एवं एक प्लुरल वर्ब। अगर किसी देश के नाम से उस देश के किसी भी प्रकार के टीम या दल का बोध होता है तो वह जो प्लुरल होता है एवं प्लुरल वर्ब लेता है। देखते हैं एग्जांपल। So India Dollars are winning to the match. Or was is the। तो ये इंडिया कहने से जो है एक टीम का बोध हो रहा है द मैच। इंडिया डॉलर्स आर विनिंग टू द मैच। ठीक है, इंडिया जो है मैच जीतेगा। इंडिया कहने से पूरा टीम का बोध, एक टीम का बोध हो रहा है। तो ये जो है क्या प्लुरल, ये इंडिया प्लुरल है यहाँ पर। अब लेगा भी भर प्लुरल। ये सिंगुलर है, ये नहीं होगा, ये सिंगुलर है, ये नहीं होगा, ये सिंगुलर है, ये नहीं होगा, ये प्लुरल है, ये होगा। अब जो है स्टार, 2 स्टार बताए थे शुरुआत में, वो जो है 2 स्टार बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैच, ठीक है, वन द मैच। तो यहाँ आप समझ चुके होंगे, यहाँ ये जो टीम का बात हो रहा है, यहाँ पर प्लुरल वर्ब लगेगा। ठीक है, ठीक, यहाँ प्लुरल वर्ब कौन सा आ जाएगा? इंडिया वन द मैच, या प्लुरल वर्ब आ जाएगा कौन सा? ये तो सिंगुलर है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन सा और हो जाएगा? तो आप समझ चुके होंगे, 8 रूल बताए हैं और कुछ रूल है। ठीक है, जो हम 2 स्टार बताए थे शुरुआत में, वो सिंगुलर और प्लुरल वाला वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिएगा। तो 50% तक आपका जो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। और आप सेंटेंस का ट्रांसलेट करके हिंदी मीनिंग देखिएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट देखिएगा, तो आपका जो नहीं हो तो उसमें से ऐड कीजिएगा। ठीक है, तो आप, अगर आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और आगे और रूल जो है बचा हुआ है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जय हिंद।